किसने किया ये सब? बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ। इंस्पेक्टर, जो हमारा था हम ले गए, अब तू अपनी खोपड़ी खुजा और इस चिट्ठी की पत्ती बना के अपनी। अब ये लोग बर्दाश्त के बाहर हो गए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ansh beta. Happy birthday to you. कोई है? सर आपका केक। केक? जी। पर मैंने तो कोई केक ऑर्डर ही नहीं किया। पर डिलीवरी एड्रेस तो यही का है सर। लीजिए सर। अरे आंटी जी, पैरी पोना, तुसी इत्थे? हमारा बेटा बहू और पोता कहाँ से? वो तो कल आपके पास जज्जर ही गए थे। पर वो तो वहाँ पहुँचे नहीं, और कल से अलका और पुलकित का फोन भी बंद से। क्या? और हंसिका? अलका भरजाई ने बताया था कि वो तो सीधा गांव पहुंचने वाली थी। उसकी तो ट्रेन छूट गई थी, उसका फोन आया था। अब वो हवाई जहाज से आ रही से। तो ये किधर गए? पुलकित, ओ पुलकित पा आ, अलका भरजाई। आंटी जी, एसी तो चल रहा है, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? ओ जग्गी, ओ चाबी वाले नू बुला। आइए सर, आइए आइए। मिनिमम टेम्परेचर पे, शायद डेड बॉडी से आने वाली बदबू को ज्यादा से ज्यादा देर तक डिले करने के लिए। एक काम करो, खाने पीने की सारी चीजें अच्छी तरह से चेक करो, शायद उनमें जहर हो। सर, सर घर में किसी तरह का कुक फूड नहीं है और देखकर लग नहीं रहा कि लूट या चोरी हुई हो। और सर कहीं भी किसी भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। सर फैमिली के पास एक कार भी थी लेकिन गायब है। ये सब कुछ वेल प्लान लग रहा है। फॉरेंसिक को बुलवाओ, घर के बाहर घर के अंदर सब कुछ अच्छी तरह से स्कैन करो। आपके पोते का बर्थडे मनाने के लिए झज्जर जाने वाले थे। यहाँ पे कौन आया होगा जिसने उन दोनों को जहर दे दिया? किसी पे शक है आपको? आंटी जी बहुत सदमे में है सर जी, ये सब कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलकित काम क्या करता था? जी वो रियल एस्टेट का बिजनेस करता था। और उसकी बीवी? वो तो हाउसवाइफ थी सर। क्या हुआ दादी? हम जा रहे हैं। नहीं जा सकते आप अंदर। कैसे हुआ ये? दादी! इनके घर में तो सीसीटीवी है नहीं। देखो कहीं आसपास सीसीटीवी है तो चेक करो। मैंने तो सोचा था
कि अंश के बर्थडे पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगी। लेकिन अंश का बर्थडे तो कल था ना। पर मैं कल ही आने वाली थी, पर मेरी ट्रेन छूट गई। कल से मम्मी पापा फोन ही नहीं उठा रहे, इसलिए आज सुबह ही फ्लाइट से आई। काम क्या करती हो तुम मुंबई में? पर मैं एक फैशन डिजाइनर के अंडर काम करती। बच्चों, ये आलिया है और आज से ये भी हमारे मिशन में शामिल है। बैठो आलिया। दुनिया की नजरों में हम बहुत बुरे हो सकते हैं, लेकिन बुरा क्या है, भला क्या है, सब ऊपर वाला तय करता है। और अब हमें अपना हक मांगना नहीं, छीनना है। हमारा हक, हमारी फतेह। हमारी फतेह, हमारा हक, हमारी फतेह, हमारा हक, हमारी फतेह, हमारा हक, हमारी फतेह। आलिया, तुम चुप क्यों? जानते नहीं तुम्हारे अब्बू के साथ क्या हुआ था? इसी मिशन के लिए वो कुर्बान हो गए थे। बोलो, क्या है हमारी लड़ाई? हमारा हक, हमारी फतेह। सर, पुलकित के घर से 700 मीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरा है जिसमें उसकी कार कैप्चर हुई है। ये देखिए, 6 अगस्त का फुटेज है सर। रात में 2 बजे कार पास हुई है। और 5 अगस्त को अंश का बर्थडे था, जिस दिन सुबह ये सब लोग झज्जर जाने वाले थे और तकरीबन 15-16 घंटे के बाद इनकी कार चोरी की गई। आखिर उन 15-16 घंटों में उस घर में ऐसा क्या हुआ था? हम आगे की फुटेज चेक कर रहे हैं सर, ताकि पुलकित की कार को ट्रैक कर सकें। और फैमिली के सीडीआर आ गए? सर वो आते ही होंगे। सर अलका और पुलकित के फोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो साइबर टीम लगी है उसे क्रैक करने में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मंगवाओ। ये मर्डर बहुत सफाई से हुआ है, इसलिए कॉज ऑफ डेथ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पुलकित की माँ और बेटी ने तो किसी पे शक नहीं जताया, लेकिन हमें इस फैमिली के बारे में सब कुछ जानना है। कितने खुश थे हमारे बच्चे, एक ही झटके में सब खत्म हो गया। मुझे फोन मत करो प्लीज। रे सुन, जो प्लीज पुलूज है ना मोते मत करे। यो बता पैसे कैसे देगी? रे 20 लाख को अरेंजमेंट करना तैने। हर एक बिजनेसमैन तेरे साथ सोने के 10,000 रुपये देने को तैयार है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है कि तीनों की मौत जहर कंज्यूम करने की वजह से हुई है। दरअसल इन लोगों ने जो केक खाया था उसमें पेस्टिसाइड मिला हुआ है। बैरामैक्सिन पेस्टिसाइड, ये तो कीटनाशक है जो फसलों पे छिड़का जाता है फसलों को कीटों से बचाने के लिए। राइट सर। सर हमें पुलकित के घर के पीछे एक गार्बेज बैग मिला था। सर उस गार्बेज बैग में ही केक का बॉक्स और बेस मिला था। फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है कि उस केक में ही बैरामैक्सिन था जिसे फैमिली ने कंज्यूम किया। सर इस केक के बॉक्स पे तो कोई ब्रांड वगैरह नहीं है। और सर घर में ऐसा कोई पेस्टिसाइड भी नहीं मिला, तो केक में पेस्टिसाइड मिलाएगा कौन? ये पेस्टिसाइड सिर्फ ऑथोराइज्ड शॉप्स पे ही मिलता है और केवल फार्मर्स को ही बेचा जाता है। पता करो, क्या फैमिली ऐसे किसी इंसान को जानती है जो फार्मर हो? और ये भी पता करो, ये केक जिसमें ये बैरामैक्सिन पेस्टिसाइड मिला हुआ था, ये उस घर तक पहुंचा कैसे? सर हमारे देश में 28 राज्य हैं और 100 से ज़्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। अब हमें करना यह है कि अगर हम किसी मराठी से मिलें तो उसे ये ना लगे कि हम मराठी नहीं हैं, और किसी गुजराती से मिलें तो उसे ये ना लगे कि हम गुजराती नहीं हैं। सर मैंने मराठी की प्रॅक्टिस करली आहे. हाँ, कुछ बोल के दिखाओ. माझ्याकडे 3 BHK फ्लॅट आहे, सोना आहे, चांदी आहे. અલ્યા બાપુ તમે મને કામ તો આપો, ફટાફટ પતાવી નાખીશ. सर मैंने मारवाड़ी चक्की आवे तो जिया बोल से मैं बिया कर लेशी हूँ. इसी तरह हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना नेटवर्क फैलाना है. सर मुझे कौन सी लैंग्वेज प्रैक्टिस करनी है? तुम्हारे लिए कुछ खास चुना है आलिया.
तुम्हें अपनी हिंदी में थोड़ी अरेबिक मिक्स करनी है, बाकी फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। हाँ मैडम जी, अंश के बर्थडे वाले दिन एक लड़का इनको केक देने आया था। कौन था वो लड़का? वो तो पता ही नहीं मैडम जी, मैंने उसको घर के बाहर ही देखा था। उसने किसी फूड डिलीवरी ऐप का टी शर्ट तो पहना होगा। नहीं मैम, वो नॉर्मल कपड़ों में ही था। क्या आप उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ मैम। हाँ सर, ऐसा ही दिखता था वो लड़का। शो मी। यस सर। पुलकित की माँ और बेटी से बात करो, शायद वो इस लड़के को पहचानते हो। वैसे सर, शांति का बेटा भी डिलीवरी बॉय है। कौन शांति? पुलकित के घर में काम करती थी। 15-20 दिन पहले उसने अचानक से ही उनका काम छोड़ दिया था। तो क्या शांति का बेटा ऐसे ही दिखता है? और शांति के बेटे को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे मालूम है कि वो डिलीवरी बॉय है। शांति और इसके बेटे दोनों का पता करो, लेके आओ दोनों को। सर। Hi, I'm Negar. Born and brought up in Saudi Arabia. I love Bollywood movies. वेरी गुड इम्प्रूवमेंट आलिया, वाह। ये अरविंद चरण है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में जॉब करता है। हमने इसका इंटरनेट डाटा चेक करा, अरेबियन कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है और तुम्हें इसे पटाना है। इसके बारे में हर छोटी से छोटी बात जो हमारे काम की है वो तुम्हें पता करनी है। तो सबसे पहले मैं इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर अपना मिशन शुरू करती हूँ। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपना एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा आलिया, तभी आदमी फंसेगा। आ रहा हूँ। दिन भर फोन पे लगे रहते हो। आ रहा हूँ। सर शांति को ले आए, लेकिन उसके बेटे का चेहरा इस स्केच से नहीं मिलता। लेकिन इसका बेटा डिलीवरी बॉय तो है, पता करो कहीं उसका कोई दोस्त तो नहीं। साहब, आप काहे हमारा और हमारे बचवा के पीछे पड़े? 15 दिन हो गया उनका काम छोड़े हुए, तब से पुलकित साहब के घर नहीं गए। हम कैसे उनका जहर दे सकता नहीं? तुमने उनके घर से काम अचानक क्यों छोड़ा? तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी थी उनको। ना साहब, हम तो अपन तनख्वाह मांगने गए थे। 4 महीने से आजकल में टहला रहे थे गाड़ी घोड़ा वाला लोग। तो उनके मर्डर के बाद उनकी गाड़ी भी उठवा ली तुमने? नहीं साहब, हम काहे करेंगे ऐसा? असली दुश्मन तो उनका घरवा में है। कौन दुश्मन? पुलकित साहब की बिटिया सर, हंसिका। वो अपने भाई और अपने माँ बाप को मरवाएगी? क्यों? बाप हंसिका से बहुत परेशान था, चली गई थी कमाने के लिए, और दूसरा जात का लड़का से उसका चक्कर भी चल रहा है। मेरी बेटी के आसपास भी फटका ना तो ऐसा गायब करूंगा ना, तुझे याद रखियो। दोस्त है ये मेरा, आप इसके ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। तो काट के फेंक दूंगा मैं। तो चल इधर। हंसिका, अपने पापा को समझाओ ना, आप हर बार अपनी जिद पकड़ के नहीं बैठ सकती हो। सॉरी अपनी। समझ ले तू, वरना हाथ कैसे लगाया हंसिका को? सुन बे, मेरा हाथ पकड़ेगा तू। मैं निखिल से ही शादी करूंगी। अगर आपने इसको फिर से मारा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत छूट दे दी तुमने, अब तू घर से बाहर भी नहीं निकलेगी। चल बेटा। हंसिका बेटा तो जा, चल हंसिका अंदर चल के बात करो। उसका आशिक तो अगला दिन ही उसको भगा के ले गया। हमको तो लग रहा है ब्याह भी कर लिया है, और ये लोग सबको बताते फिर रहे हैं कि हंसिका रहने लग गई है। इस शांति का बयान कंफर्म करो। और ये पुलकित की कार ट्रेस हुई? सर वो कार आगे के फुटेज में दिखी थी, लेकिन उसके बाद कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। आप उस नौकरानी की कहीं पे भरोसा कर रहे हैं? अरे 1 नंबर की छुट्टी है वो, भला हम क्यों रोकेंगे उसकी तनख्वाह? हमारे बेटे के पास पैसे की कमी ना थी। अंश के जन्मदिन के 1 दिन पहले
हमारे बेटे ने हमारे अकाउंट में 6 लाख जमा किए थे। हंसिका, तुमने भी सच नहीं बोला हमसे। तुम अंश के बर्थडे के एक दिन पहले ही अंबाला आ गई थी और तब से तुम्हारा फोन अंबाला में ही एक्टिव है। निखिल के साथ थी ना तुम? सर मैं आना चाहती थी पर क्या निखिल के साथ मिलकर तुमने नहीं सर, नहीं सर, मैं तो इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे पापा मुझसे गुस्सा थे। उन्हें ना मेरा मुंबई में काम करना पसंद था और ना ही निखिल। सर इसके लिए मैं अपने माँ बाप को तो नहीं मार दूंगी ना। सर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन हंसिका की फैमिली इस प्यार के खिलाफ थी और इसी वजह से तूने उसकी फैमिली को रास्ते से हटाया है। नहीं सर हंसिका के पापा ही गुस्सैल थे। हंसिका की मम्मी और अंश को हम लोग की फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं था। सर मैं ऐसा क्यों करूँगा? निगाह, आई एम रियली सरप्राइज, तुम हिंदी भी जानती हो? थोड़ा थोड़ा। मुझे इसलिए हिंदी सीखा बिकॉज आई लव हिंदी मूवीज। खुद को गल्फ कंट्री का बताकर बना तो नहीं रही? वेरी स्मार्ट। तो दास्ता दूरी छोड़ देते हैं। बाय। दास्ता दूरी नहीं, दास्ता अधूरी होता है। वैसे यू कैन शेयर योर पर्सनल नंबर इस दास्तान को पूरी करने के लिए। नंबर तो गल्फ कंट्री का ही है। कैन आई कॉल यू? नॉट नाउ, बट हम मैसेजिंग ऐप पर चैट कर सकते हैं। थैंक यू सर, निखिल के सीडीआर में सुशांत का नंबर मिला है। ये उसकी कॉल रिकॉर्ड है और ये उसका फोटो। इसका हुलिया उस स्केच वाले बंदे से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये निखिल और हंसिका हमसे झूठ बोल रहे थे। इस लड़के को लेके आओ। मैं तो सोच रही थी कि पुलकित तेरे से इसलिए नाराज है कि तू चली गई थी, पर तूने मुझे ये ना बताया कि तू उस लड़के के साथ। दादी निखिल बहुत अच्छा लड़का है। झूठ बोला तूने मुझसे। अंश के जन्मदिन से एक दिन पहले ही तो यहाँ। सच सच बता, कहीं तूने तो नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्यों करूँगी? सर मैं मानता हूँ वो केक मैंने पहुँचाया था, लेकिन मैंने उसमें जहर नहीं मिलाया था सर। हंसिका ने वो केक खुद मुझे दिया था ताकि मैं वो घर पर भिजवा सकूं। सुशांत, मैं घर नहीं जा सकती, लेकिन अंश के बर्थडे के लिए गिफ्ट देना था, तो दे आएगा प्लीज? थैंक यू। सर मुझे नहीं मालूम था कि हंसिका मुझे फंसा देगी, और मैं नहीं जानता कि उसने केक में क्या मिलाया था सर। मैं सच बोल रहा हूँ, यकीन कीजिए। हंसिका कहाँ है? अंदर। इस रूम को और इस घर को अच्छी तरह से चेक करो। सर ये देखिए। दादी, मैंने सोचा नहीं था कि पुलिस की तरह आप भी मुझ पे शक करेंगी। मैं पापा, मम्मी और अंश से बहुत प्यार करती हूँ। अब मेरे पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा, और इस सब का जिम्मेदार वो गुलशन है, सिर्फ गुलशन। कमला जी, ये सब कैसे हुआ? और ये गुलशन कौन है? गुलशन? इस नोट में लिखा है कि सब कुछ गुलशन की वजह से हुआ। कौन है ये? मैं गुलशन को न जानूं, सारी गलती मारी है। मैंने इस पे शक किया और ये टूट गई। अब मेरा कोई न बचा, मैं भी मर जाऊंगी। सर मैं मानता हूँ मैंने और हंसिका ने सुशांत को वो केक पहुँचाने बोला था,
पर सर हमने उसमें कीटनाशक नहीं मिलाया था। खेत कन्या तो तेरे घर वालों के पास भी है। तूने नहीं किया तो क्या सुशांत ने किया? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर ये गेम पक्का उस गुलशन का होगा। कौन गुलशन? और ऐसा क्या हुआ था? पता नहीं सर वो गुलशन हंसिका का एक्स था और हंसिका ने बताया था वो जैसी मुंबई से अंबाला आई थी गुलशन ने सीधा उसको किडनैप कर लिया था। सर ये हंसिका के फ़ोन में गुलशन के नाम से एक नंबर सेव है। मैं इस नंबर पे काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नंबर बंद आ रहा है। लेकिन इसकी मैसेज हिस्ट्री देखिए। मेरी बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी हंसिका, तुम्हारे फोटोज वीडियोज हैं मेरे पास। $20 लाख बर्बाद किए थे नहीं और मैं 1 रुपया भी ना छोड़ूंगा। पैसे देने पड़ेंगे तुझे। नहीं है मेरे पास पैसे। अरे फोटो निकाल इसकी। टाठी इस गुलशन की पूरी हिस्ट्री निकालो। हरियाणा में, हरियाणा के आसपास के जिलों में जिन जिन स्टोर में पेस्टिसाइड बेचा जाता है सब जगह इंक्वायरी करो। ऐसे सभी लोगों की लिस्टिंग करो जो इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अपनी फसलों में करते हैं और ये भी पता करो उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनका इस पुलकित की फैमिली से कनेक्शन है। सर पुलकित की माँ ने हमें बताया था कि अंश के बर्थडे से पहले पुलकित ने उनके अकाउंट में 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। हाँ तो सर लेकिन वो पैसे पुलकित के अकाउंट से नहीं, किसी नवजोत के अकाउंट से आए थे, वो भी चेक से। यस सर पुलकित की माँ ने कंफर्म किया कि वो किसी नवजोत को नहीं जानती और सर पुलकित ने उनसे इतना ही कहा था कि पैसे ट्रांसफर होने के बाद उनके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा और वो आ गया। इस चेक डिटेल से पता करो ये नवजोत कौन है। यस सर। हेलो, कैसा हो? अरे कैसा हो नहीं, कैसे हो? अरे तू मेरी हिंदी साफ करती रहेगी तो फिर मैं तीसरी बात कब करेगी? अरे तीसरी बात नहीं होती, दूसरी बात होती है। वैसे कौन सी दूसरी बात करनी है तुम्हें मुझसे? तुम जॉब क्या करती? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। सैलरी कितना? तुम तो ऐसे इंक्वायरी कर रही हो जैसे मेरे साथ शादी करना चाहती हो। देखो मैं पहले क्लियर कर दूं निकाल, मैं शादीशुदा हूँ। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। डू यू वांट टू स्लीप विद मी? सीमा को उल्लंघन नहीं करनी, हम सिर्फ फोन फ्रेंड्स, समझी? अरे बाबा मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम तो दिल पे ले गई। नवजोत मिल गया सर और इसके पास पुलकित की कार है। सर मैं गड्डी चोरी नहीं की है, पुलकित से उसकी कार खरीदी है। खरीदी है? वो कार उसके घर से तब गायब हुई जब पुलकित, उसकी बीवी और उसके बच्चे की लाश उसके घर के अंदर पड़ी हुई थी। अभी अगर और झूठ बोला ना तो। सर मेरे को गड्डी दे ट्रांसफर पेपर है, 6 लाख देके गड्डी खरीदी है और पुलकित ने अपनी मां दे नाते चेक बनवाया है। आलो पाजी, ताड़ा 6 लाख का चेक। थैंक्स नवजोत, पर यारा गाड़ी ना 5-6 दिन बाद ही मिलेगी तुझे। वो चेक क्लियर हो जाएगा, तू टेंशन ना ले यार। बात वो नहीं है, एक्चुअली जो गाड़ी मैंने बुक कराई है ना उसकी क्लियरेंस मिलने में 5-6 दिन लगेंगे, तो 4-5 दिन ये गाड़ी मैं यूज़ कर लेता हूँ। और सर उसने बोला कि वो गांव जा रहा है और गड्डी घर के बाहर खड़ी है, ले लेना। और मेरे को भी सारा दिन टाइम नहीं मिला, इसलिए मैं गड्डी रात को लेने गया। सर मुझे सच में नहीं पता उस रात घर में क्या हुआ था। आजकल लोग अपने फ़ोन में कॉलर आईडी ऐप यूज़ करते हैं और जब अनसेव्ड नंबर से फ़ोन आता है तो वो उनके कॉलर आईडी पे डिस्प्ले हो जाता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कॉलर आईडी को भी हम उल्लू बना सकते हैं। वो कैसे? मैं अपने फ़ोन में एक नया सिम डालता हूँ, एक नया सिम अनसेव्ड नंबर, इससे मैं तुम्हें कॉल करूँगा। तुम्हारे पास वो सेम कॉलर आईडी है ना? देखा, ये कॉलर आईडी भी कंफ्यूज हो गया क्योंकि इनके पास तुम्हारा डाटा नहीं है। अब इस नंबर को तुम क्राइम ब्रांच गुरुग्राम नाम से सेव कर लो और जब तुम इसे किसी और कॉलर आईडी के ऊपर कॉल करोगे तो देखते हैं क्या आता है। अब मैं इसी नंबर से आलिया को कॉल करता हूँ।
क्या मुझे क्राइम ब्रांच से कॉल आया? देखा, अब इसी टैक्टिक्स को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हाँ सर, निगार का बोर्डिंग पास बन चुका है। चल निगार, अब तुझे अपने अरविंद से मिलने के लिए सऊदी अरेबिया से गुरुग्राम जाना होगा। सर अकॉर्डिंग टू द पेपर पुलकित ने अपनी कार नवजोत के नाम ट्रांसफर की है। राठी, इन पेपर्स पे साइन जबरदस्ती भी तो लिए जा सकते हैं। हम इस नवजोत की बात पे ऐसे भरोसा नहीं कर सकते। और ये गुलशन भी तो गायब है, शायद उसका नवजोत से कनेक्शन है। सर फिलहाल तो इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा है। हालांकि मैंने गुलशन के बारे में भी इंक्वायरी की है सर। मनी लॉन्ड्री का काम करता है। कुछ दिन पहले अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंदर भी गया था, लेकिन बेल पे बाहर आ गया। उसका लुकआउट नोटिस जारी किया सर। सर नवजोत ने हमें बताया था कि पुलकित ने एक नई कार बुक की थी, तो क्रॉस चेक करने के लिए मैंने पुलकित के बैंक डिटेल चेक किए, तो पता चला कि उसके अकाउंट में सिर्फ 217 रुपए और उसने कोई नई कार भी बुक नहीं की थी। हाँ सर, शायद उसके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ। और साइबर सेल के पास जो हमने उनके मोबाइल भेजे थे, तो पुलकित के मोबाइल में कुछ एनक्रिप्टेड मैसेजेस मिले। मैं कम इन सर? यस सोडा, प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या अपडेट? सर पुनीत गोयल को लोन्स के टेम्पटेशंस में फंसाया गया। फ्रॉडस्टर्स की पूरी फौज लगी उसके पीछे। ये फ्रॉडस्टर्स है कहाँ से? क्या जमतारा से? नो सर, आजकल इनका नया ठिकाना है रेवात। सर पुलकित के फ़ोन में जो इनक्रिप्टेड मैसेजेस थे उनका सोर्स भी रेवाती है। और सर पुलकित को ये हाइब्रिड लोन के मैसेज के थ्रू फंसाया गया। सर हाइब्रिड लोन में होता क्या है कि जो लेंडर है वो बोरोवर को एक स्पेसिफिक अमाउंट की क्रेडिट लाइन देता है और बोरोवर उस क्रेडिट लाइन में अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे यूज़ कर लेता है ताकि वो EMI की बजाय सिर्फ लोन के अमाउंट का इंटरेस्ट पे कर सके। और फिर 6 महीने बाद लोन अमाउंट को फुली पे करके लोन फोरक्लोज हो जाता है। लेकिन सर पुलकित को जो हाइब्रिड लोन का मैसेज दिया गया था वो फेक था। ये देखिए सर, इस तरह के हाइब्रिड लोन मॉडल पुलकित जैसे बिजनेसमैन को ज़्यादा सूट करता है। लेकिन मैसेज के लिंक पे क्लिक करते ही वो फंस गया। उसने टेम्पटेशन में अपना पैन, आधार, बैंक स्टेटमेंट सब उन चीटर्स की क्रिएट की गई फेक साइट पे अपलोड कर दिया। सर लोन तो उसको मिला नहीं, उल्टा उन फ्रॉडस्टर्स को उसके फ़ोन का एक्सेस मिल गया। बाद में पुलकित के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से उन्होंने उसी के नाम के 4 बैंक अकाउंट्स खोले और सर इसका एक्सेस सिर्फ उन क्रिमिनल्स के पास में था। लेकिन पुलकित के ओरिजिनल बैंक अकाउंट का पैसा गायब कैसे हुआ? सर वो पैसे गायब नहीं हुए थे, वो उन्हीं 4 अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो गए जो उन फ्रॉडस्टर्स ने खुलवाए थे। लेकिन कैसे? कहना मुश्किल है सर, इन लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना भी मुश्किल है। पर सर हमने पुलकित के फ़ोन के डिलीटेड डेटा को रिट्रीव किया है और सर पुलकित के CDR में हमें 5 कॉन्टैक्ट्स मिले हैं जो इन फ्रॉडस्टर्स के ही होंगे। इनका रीजन भी रेवाती है सर, देखें। तो क्या रेवात रीजन में रेड करके इन फ्रॉडस्टर्स को पकड़ा जा सकता है? सर हर स्टेट की पुलिस कई बार रेड कर चुकी है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। पुलकित के नाम से 4 बैंक अकाउंट खोले गए थे, उनके जरिए कोई लीड? सर वो अकाउंट सब खाली हो चुका है, ऑपरेशनल भी नहीं है। हाँ सर, पर एक ग्रुप है जो कंटिन्यूसली फेक अकाउंट्स बना रहा है और बाद में इन बैंक अकाउंट्स की नीलामी की जाती है। व्हाट? बैंक अकाउंट की नीलामी? अरे भाई के पास है ना 25 नाम से 106 बैंक अकाउंट है। पहले 25 अकाउंट की नीलामी का बेसिक प्राइस है 1 लाख। लगा बोली 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख और कोई 5 लाख, वाह, और 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3। तो ये 25 अकाउंट हुए खुर्शीद के। भाई इसमें पासबुक, क्रेडिट कार्ड और यो चेक बुक और इसमें बैंक अकाउंट से लिंक रजिस्टर मोबाइल नंबर फेक की सिम के साथ। तो ये लोग इन बैंक अकाउंट्स में फ्रॉड से बनाया हुआ पैसा जमा करके उस पैसे को इधर से उधर घुमाते हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसे हम मर्डर केस समझ रहे थे वो दरअसल सुसाइड हो सकता है कि फैमिली ने फाइनेंशियल फ्रॉड के चलते सुसाइड किया। राठी, भले ही पुलकित के साथ फ्रॉड हुआ था लेकिन उसका अंबाला में जो घर है वो 80 लाख के ऊपर का है और गांव में उसकी लाखों की जमीन है। फ्रॉड हुआ था पर ये पुलकित कंगाल तो नहीं हुआ था ना। और ये गुलशन, ये भी तो गायब है। 25 नए बैंक अकाउंट आए हैं हमारे पास और आज का टारगेट पूरा करके ही आना। और जमाल, इनके
खाने पीने का ध्यान रखना। हो जाएगा। नमस्ते। निगार तुम इंडिया आ रही हो? कर दिए ना हराम। अरे हराम नहीं, हैरान। आज रात को बोर्ड कर रही हो? कल की प्रभात आपके साथ। मजा आएगा। फोन फ्रेंड होंगे जब आमने सामने। सीमा उल्लंघन हो गई तो? नो शरारत। सी यू टुमारो। बाय। डन सर। अब आलिया और अरविंद के रिकॉर्डेड कॉल से अरविंद की वॉइस सैंपल कलेक्ट करके मैंने एआई टेक्नोलॉजी से वॉइस क्लोनिंग की तैयारी कर ली है। अब टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर के जरिए अब जो भी टाइप करेंगे वो अरविंद के आवाज़ में सुनाई देगा। अच्छा ये टाइप करो, रीमा मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। अब सुनो। रीमा, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया। क्या मैच कर रही है अरविंद की आवाज़? हाँ सर, 100%। पिछले 1 साल में रेवात रीजन से हुए फोन कॉल से तकरीबन 200 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। सर जब से मेरे भतीजे ने मेरे मोबाइल में गेम खेलना शुरू किया है ना, तब से मुझे फेक कॉल्स और मैसेजेस आते रहते हैं मेरे फ़ोन में। ये काफ़ी कॉमन है। साइबर टीम के पास ऐसे फेक नंबर्स की बहुत बड़ी लिस्ट है। उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि इन कॉलर्स की फ़ोन लोकेशन एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। शायद ये लोग ट्रैवल करते हुए बात करते हैं। इनकी फ़ोन लोकेशन रेवात रीजन से पंजाब बॉर्डर की तरफ मूव करती है और फिर घूम फिर के रेवात रीजन में आ जाती है। मतलब फ्रॉड ऑन द रन। यस, एक चांस ले सकते हैं। ये लोग अगर ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो किसी ना किसी ढाबे पे खाना खाने के लिए एक साथ रुकते होंगे। रेवात के आसपास जितने भी ढाबे हैं सब पे नजर रखो और टीम को बोलो कुछ भी सस्पिशियस लगे तो तुरंत इन्फॉर्म करें। यस सर। नंदी, तुम रुको। तुमने अभी कहा कि तुम्हारे फोन पे कुछ फेक मैसेज आते हैं, वो मैसेज दिखाना जरा। इस फोन में तुम्हारी जितनी भी पर्सनल और कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर करो और इस मैसेज लिंक पे क्लिक करो। नाश्ता रेडी है जी? नहीं, मैं लेट हो रहा हूँ। मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूँगा। यस निगार, आ गई तुम इंडिया? अरविंद, एयरपोर्ट के बाहर मेरा सामान और पर्स चोरी हो गई। क्या? अब मैं होटल में चेक इन नहीं कर सकती। तुम अपना एड्रेस दो, मैं तुम्हारे घर आ जाती। मरवाओगी क्या? मेरी बीवी घर पे है। परंतु मैं किधर जाऊँ? तुम्हारे अलावा मैं इंडिया में किसी को नहीं जानता। I'm sorry निगार, पर मैं तुम्हें अपने घर नहीं बुला सकता। अरे चमन, तुम्हें कहा मैं ऑफिस आके बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं ऑफिस आके बात कर रहा हूँ। रखो, मैं नाश्ता ऑफिस में ही कर लूंगा। चालीस थाली पैक कर दो। चलो चलो जल्दी चलो, बैग का पीछा करो। अरे रोको 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 रोको। पॉसिबल है ये खाना उन स्कैम करने वाले लोगों के लिए हो। तुम अपनी नज़र गड़ा के रखो, हो सकता है कि वो दोबारा आए। सर जैसा आपने कहा था सर, मैंने उस लोन वाले मैसेज लिंक ओपन करके सर खुद को डायमंड मर्चेंट बता के सर उनकी वेबसाइट पे अपनी सारी फर्जी डिटेल डाल दी। सर उसके थोड़ी देर बाद मेरे सोशल मीडिया पर सर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। देखो, एक्सेप्ट करो उसको।
हेलो अरविंद शरण जी। निगार नाम की एक सऊदी अरेबिया की लड़की ने तेरे नाम पे कंप्लेंट कराई है। तने फ्रेंडशिप के चक्कर में इसे इंडिया बुला लिया और जिस लड़के को तने पिक करने भेजा वो इसका सामान लेके भाग लिया। नहीं सर। चुप। अब विदेशी मेहमानों के साथ ये धोखाधड़ी करोगे तुम लोग? सर वो मेरी दोस्त है, वो मैं उसकी एयरपोर्ट पे हेल्प नहीं कर पाया इसलिए वो मुझसे में कुछ भी बोल रही सर। अरे एड्रेस बोल अपना, तेरे घर आता हूँ उसको लेकर के। नहीं सर मैं एड्रेस नहीं दिया तो हम निकलवा भी सकते हैं। और ये बोल रही है कि पूरे 5 लाख का सामान चोरी हुआ है और तूने शादीशुदा होकर इसको चीटिंग करी है। सर मैं भी आपकी तरह गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अरे FIR लिखी जा चुकी है और लड़की ना मानी तो ये जुगाड़ 10 लाख का पड़ेगा। हेलो रीमा, अरविंद बोल रहा हूँ। ये किस नंबर से कॉल कर रहे हो? मेरी कार से एक बाइकर टकरा गया, मेरा फोन भी डैमेज हो गया। मैंने एक आदमी का फ़ोन मांग के तुम्हें कॉल किया है और इंजर्ड आदमी को मैंने हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया है। बस उसके इलाज के लिए मुझे 50,000 चाहिए। तो मुझे 50,000 ट्रांसफर कर दो। हाँ हाँ, मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ तुम्हारे अकाउंट में। मेरे अकाउंट में मत डालो। मेरा फ़ोन तो डैमेज हो चुका है ना, और नेट बैंकिंग भी नहीं कर सकता मैं। तो पैसा कहाँ भेजूँ? जिस आदमी के फ़ोन से कॉल कर रहा हूँ उसका UPI ID लिखो। हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ, HTKT@87962850,975। हाँ हाँ, मैं अभी ट्रांसफर करती हूँ। हाँ पकड़ो इन्हें, पकड़ो। मिले। भाग गए साले। सर वो लोग तो भाग गए लेकिन उनकी बस और ये सामान जब्त कर लिया है। वो वहां से रिवात भागे होंगे, पता करो बस किसके नाम है। अरोड़ा। यस सर। ये जो सामान जब्त हुआ है क्या इनसे उनका कोई क्लू मिल सकता है? काफ़ी मटेरियल्स हैं सर, सब कुछ स्टडी करता है। मेक इट फास्ट। यस सर। आई वांट रिजल्ट्स। यस। जल्दी आओ। किसने किया ये सब? बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ। इंस्पेक्टर, जो हमारा था हम ले गए, अब तू अपनी खोपड़ी खुजा और इस चिट्ठी की पत्ती बना के अपनी। अब ये लोग बर्दाश्त के बाहर हो गए। उन क्रिमिनल्स की बस नारायण के नाम रजिस्टर्ड है और नारायण को मरे हुए 3 साल हो गए। क्या? बहुत शातिर हैं ये लोग। बस के RTO पेपर्स भी फेक ID पे बनवा लिए। सर इन फ्रॉसेस के पास पुलकित के फ़ोन का एक्सेस था। उन्होंने उसकी बेटी और बीवी की फ़ोटो को न्यूड मॉर्फ करके शायद से ब्लैकमेल किया होगा। देखिए सर, पुलकित को धमकी दी गई होगी कि वो उसकी बीवी और बेटी की फ़ोटोज़ वायरल कर देंगे। इसी वजह से पुलकित उन्हें अपने ओरिजिनल बैंक अकाउंट से क्रिमिनल्स के द्वारा क्रिएट किए गए उसके फेक बैंक अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र किए होंगे। हंसिका को गुलशन भी ब्लैकमेल के मैसेज भेज रहा था। सर गुलशन की प्रोफाइल इन फ्रॉडस्टर से मैच नहीं हो रही है, लेकिन ये लोग रोज़ अलग अलग टेक्निक से फ्रॉड कर रहे हैं। अभी गुरुग्राम के अरविंद शरण नाम के आदमी के साथ बड़े अजीब ढंग से फ्रॉड हुआ।
जहाँ पे एक लड़की ने पहले निगार नाम से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और एट द एंड उसे ब्लैकमेल करके उससे 10 लाख रुपए वसूल कर लिए। ये जुगाड़ 10 लाख का पड़ेगा। और सर अरविंद शरण की बीवी के साथ भी 50,000 रुपए का वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड हुआ है। वॉइस क्लोनिंग? सर वॉइस क्लोनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से होता है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रैंक वीडियोस बनाने के काम आता है। जैसे कि जो नोन एक्टर्स हैं जिनके वॉइस सैंपल्स इजीली अवेलेबल होते हैं, उनकी आवाज़ को टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर के जरिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो टेक्स्ट हम टाइप करते हैं वो एज अ स्पीच हमको सुनाई देता है। लेकिन वॉइस क्लोनिंग फ्रॉड में ये लोग टारगेटेड विक्टिम्स को पहले फ़ोन करते हैं और उसकी जो कॉल होती है वो पूरी कॉल को रिकॉर्ड करते हैं और फिर उस कॉल के जरिए उनकी आवाज़ को क्लोन करके वो उनके रिलेटिव्स को कॉल करके उन्हें चीट करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। सर इनके क्राइम करने का तरीका डे बाय डे एडवांस होता जा रहा है। सर इस लड़की ने चैटिंग के दौरान मुझे झांसा दिया कि इसके पास कुछ रब स्टोन्स डायमंड्स हैं जिन्हें बेचना चाहती है। सर ये तो वही लड़की है जिसने अरविंद शरण को चीट किया था। आर यू श्योर? यस सर, आई एम श्योर। मतलब हमारा हंच बिल्कुल सही जा रहा है। रणदीप एक काम करो, तुम ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम वो रफ डायमंड खरीदने में इंटरेस्टेड हो। वो रॉ डायमंड लाई हो ना? बचाओ! बचाओ! क्या कर रही हो? बचाओ! क्या हीरो बनना लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है? चल निकल बाहर, निकल बाहर, निकल। हीरो बनेगा क्या लड़की के सामने? हाँ जबरदस्ती कर रहा है, निकल बाहर, निकल। कौन हो तुम? क्या कर रहा था मैडम? सर ये आदमी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। अरे यार तुम लोग क्या आलिया और उन लड़कों की गिरफ्तारी के बाद हमने रेवात में कई जगह छापेमारी की, लेकिन मास्टरमाइंड खुर्शीद और ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले कई बड़े क्रिमिनल्स आज भी फरार हैं। लेकिन हमने गुलशन को गिरफ्तार किया। उसने पैसों के लेन देन के झगड़े में हंसिका का यौन उत्पीड़न किया था, जो कि हंसिका की आत्महत्या का मुख्य कारण था। अपनी इंक्वायरी में हमें यह भी पता चला कि केक में मिला वो पेस्टिसाइड पुलकित ने रोहतक के एक स्टोर से खरीदा था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने फ्रॉडस्टर्स की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या की होगी। आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकती। आए दिन ऑनलाइन फ्रॉड की ऐसी कई घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं, इसलिए बेहद जरूरी है कि हम सतर्क रहें और ऐसे फ्रॉडस्टर्स के झांसे में ना आए। लॉस एक ऐसा शब्द है जो हर किसी के लिए तकलीफ भरा होता है। मैं एक बार इस एहसास से गुजर चुकी हूँ और दोबारा वैसा ही महसूस करने जा रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मुझे हक ही नहीं है खुश होने का, और अब एक क्राइम मेरी जिंदगी में सन्नाटा फैलाने जा रहा था। कॉफी। अपा क्या हुआ? अपा 3 महीने हो गया है हरी जीजाजी की डेथ को, और नमिता दीदी अभी तक इस सदमे से उभर नहीं पाया है। अपा मेरे को लगता है अगर नमिता दीदी ऐसे ही सोचती रही तो उनका तबीयत बिगड़ जाएगा। और अपा आप भी खोए खोए से रहते। It's all destiny बेटा, destiny। हमारा नसीब में न बेटा का सुख न दामाद का। मैं क्या कह रहा था, विद योर परमिशन अगर आप अलाउ करें तो इस वीकेंड हम घर पे पार्टी रखते हैं। नमिता दीदी का बर्थडे, लेकिन बर्थडे तो 1 वीक लेट है ना। अब आई नो, लेकिन हम नेक्स्ट वीकेंड दोबारा पार्टी रखेगा,
लेकिन अभी इस वीकेंड 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, सब लोगों का छुट्टी होगा और सब लोग इजीली शॉर्ट नोटिस पे आ जाएगा। और अप्पा मेरे को लगता कि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आएगा तो नमिता दीदी को भी अच्छा फील होगा। जो तुमको ठीक लगता वो तुम करो। अब शेट्टी परिवार का फ्यूचर तुम। मान नहीं हूं इनको, नाइस, लेकिन संयुक्ता नमिता को मालूम है? हाँ, उसी के लिए तो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, लेकिन उसे बताया नहीं। अगर उससे पूछेगा तो वो मना कर देगा, इसीलिए उसको सरप्राइज देगा। वेल डन, तुम उसका पार्टी ऑर्गेनाइज करो, मैं हरीश का इंश्योरेंस का चेक क्लियर कराते हैं और दोनों सरप्राइज को साथ में रहेंगे, उसको अच्छा लगेगा। पार्टी? किस चीज की पार्टी? मॉम को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए पार्टी। वो डैड का एक्सीडेंट छोड़ना यार, सब दिखावा है मॉम का। डैड मेरे भी थे, लेकिन मॉम तो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे सारा तो उसे ही हो। छानी दिन यार, तुम इतना स्ट्रेस ले रही है। चल रंजीत, पार्टी में कियारा को एक सरप्राइज देते हैं। अन्ना, आज का पार्टी क्या मॉम के सेकंड मैरिज के लिए अरेंज करवाया गया है? तो फैमिली देखने आने वाला है मॉम को पार्टी के बहाने? नो नो माय चाइल्ड, ये पार्टी ये तेरे मॉम को अच्छा फील कराने के लिए है, हाँ? और साथ में उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा। बट आई रिक्वेस्ट यू चाइल्ड, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना। मैं चाहता है कि मॉम बस डैड को प्यार करे। अगर मुझे पता चला ना कि ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या रहा बेबी, लिसन। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस दीदी। नाउ इट्स परफेक्ट। तुम्हारा हस्बैंड और हमारा बेस्ट फ्रेंड अब हमारे साथ। बेटा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नमिता, हैप्पी बर्थडे टू यू। Everyone attention. I know we all are missing हरीश। मेरा तो बेस्ट फ्रेंड था वो, बट यू नो अगर वो अभी यहाँ होता एक ही बात बोलता कि लाइफ किसी के बिना रुकता नहीं है। नमिता, आई होप कि हमारा सरप्राइज तुमको अच्छा लगा। ये सारा आइडिया संयुक्ता का था। या आइडिया वॉज माइन, पर सारा एफर्ट आनंद का था। सो थैंक्स टू हिम। और वैसे भी आज ये पार्टी हमने नमिता दीदी को चेयर अप करने के लिए रखी है। नमिता दीदी चेयर अप, कम ऑन दीदी। यार तेरी मामी तो बड़ी लग रही है। आई एम श्योर पक्का ऐसे कोई ना कोई तो मिल जाए। उसे भले कोई भी मिल जाए, बस मेरी मॉम को कोई नहीं मिलना चाहिए। वैसे तेरी मॉम भी लग रही है। अपनी हद में रहे। नमिता, आई नो कि तुम पर क्या बीती। एक वक्त के बाद निकलना पड़ता है।
I'm trying. Will you dance with me? हर बार लड़ती रहती है जनू। चलो सॉरी बोलो से। बार बार का हो गया तुम दोनों का। तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो। चलो अब दोनों अपना मूड ठीक करो। चियारा मूड ठीक करना अपना। अच्छा ठीक है, चियारा का मूड ठीक करने के लिए मेरे पास कुछ है। क्या सिगरेट? नहीं, आज कियारा को सीधा ग्रेजुएट कराते हैं। ये ले। ये तो सिगरेट है। कियारा, कियारा संभाल, कियारा गिर मत। कियारा जाना है। 200 रुपया लगेगा। 500 रुपये ले लो। ना जाओ बहन जाओ। अन्ना, अन्ना, मुत्तू क्या हुआ? एक ना भाई, दरवाजा नहीं खोल रहा है। अरे सो रहे होंगे, कल धमाकेदार पार्टी चली है ना। मैडम फोन लो, मैं कॉल करती हूँ। वो तो कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई गड़बड़ तो नहीं है? आइए सब आइए, देखिए सुबह से दरवाजा ठोक रहे, खोल ही नहीं रहे, फोन भी नहीं उठा रहा कोई। अर्जुन दरवाजा तोड़ो। सब कुछ तो एकदम नॉर्मल, पूरा घर अच्छे से चेक करो। सर बेडरूम इधर नहीं। आप यहीं रुकिए, आप यहीं रुकिए। अर्जुन तुम ये देख। सर यहाँ आइए जल्दी, छूने मत देना। सांसें चल रही, हॉस्पिटल भेजो। इधर आओ, जल्दी इधर आओ। सर घर के पीछे चले, जल्दी जल्दी आइए। ये देखिए सर, कियारा बेबी सब कियारा बेबी बड़े साहब। उसका कमरा कहाँ है? सर इधर में आइए। सर ये कियारा बेबी का रूम है, आइए। सर कियारा बेबी तो इधर नहीं है। अर्जुन बंगले के आसपास अच्छी तरह से चेक करवाओ, और सिर्फ बंगला ही नहीं बल्कि पूरी नंदनवन कॉलोनी में चेक करो। और हाँ, क्यारा के लिए रेड अलर्ट जारी करवा दो। आपके पास क्यारा की फोटोग्राफ होगी? हाँ साहब, हाँ मेरे पास है, मैं देता है साहब। अर्जुन सीसीटीवी की फुटेज निकलवाओ, और घर में जहां जहां भी सीसीटीवी लगे हुए हैं सबकी फुटेज चेक करवाओ।
कुछ काम मिलेगा? सर ये बैक साइड की जो पार्टी चल रही थी उसका फुटेज है, और सर ये फ्रंट साइड का फुटेज है। रात को 12 बजे पार्टी खत्म हो जाती है। मैंने टैली किया सर, पार्टी में जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी फ्रंट साइड से निकल गए थे। आगे फॉरवर्ड करो, हो सकता है किलर थोड़ा बाद में आया हो। सर मैंने पूरा फुटेज चेक किया, ये देखिए रात को 2 बजे ये डेकोरेशन वाले सब कुछ क्लियर करके चले गए। फिर रात 2 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक किसी की कोई मूवमेंट नहीं होती, ये देखिए। और फिर सीधा सुबह 8 बजे गार्डन मुत्तू आता है, और उसके बाद मीट। ना तो फोर्स्ड एंट्री के निशान है और ना ही किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कियारा घर से बाहर जाते हुए दिख रही है। माजरा क्या है? इन सारे सवालों के जवाब संयुक्ता ही दे सकती है, लेकिन वो बोलने की हालत में नहीं। सर डॉक्टर का कहना है कि सर पे किसी भारी ऑब्जेक्ट से वार किया गया। घाव इतना गहरा है कि इंटेस्टाइन्स भी रप्चर हो गई है। सर जिंदा तो बच गई, लेकिन खून काफी बह चुका है, जिसकी वजह से कोमा में चली गई है। पता नहीं इस फैमिली के साथ हुआ क्या है। वो बच्ची कियारा पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। सर कहीं ऐसा कुछ कियारा ने तो नहीं किया? अर्जुन एक काम करो, पता करो क्या शेट्टी फैमिली का कोई ऐसा करीबी है जो कल पार्टी में था, जो हमें पार्टी के बारे में बता सके। आइए सर, ये आनंद है, शेट्टी परिवार के करीबी। बैठिए प्लीज। मिस्टर आनंद, शेट्टी परिवार के बारे में आप क्या बता सकते हैं? हरीश मेरा बेस्ट फ्रेंड था सर। कौन हरीश? नमिता का हस्बैंड, और 3 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में मौत हुआ उसका। हरीश का एक्सीडेंट से मौत हुआ। क्यों? क्योंकि सर वो जिस टम्पो ने हरीश के कार को टक्कर मारा वो टम्पो मिला नहीं कभी। इसके लिए इंश्योरेंस वाले पैसा नहीं दे रहे थे सर। इंश्योरेंस क्लियर हो गया था? हाँ मैं करा दिए सर। हरीश के फैमिली का पूरा इंश्योरेंस पॉलिसी सब नहीं देखते हैं सर। इंश्योरेंस का पैसा क्लियर हुआ और उसके बाद शेट्टी परिवार मारा गया, सिवाय संयुक्ता के? सर नमिता का बच्चा कियारा का उसका पता चला कुछ भी? हम ढूंढ रहे हैं मिस्टर आनंद। एक बात बताइए, क्या शेट्टी परिवार की किसी से कोई दुश्मनी थी? डिसेंट फैमिली था सर, अच्छा लोग था बहुत। लोगों को बहुत दुख हुआ है सर, पूरा परिवार को मार दिया सर। ये नमिता क्या काम करती थी? इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट थी सर। क्या आप हमें बता सकते हैं पार्टी में कौन कौन लोग आए थे? बहुत सारा लोग था सर उधर, ऐसा मालूम नहीं मेरे को। एक फोटोग्राफर था, आप उसको पूछो, उसके पास फोटो रहेगा शायद। अर्जुन फोटोग्राफर को बुलाओ, शायद पार्टी फोटोग्राफ में कोई ऐसा मिल जाए जो अभी तक हमारी नजर में ना आया हो। राइट सर, थैंक यू मिस्टर आनंद। ले बेटा तू खा ना। बेटा तू घर से भाग कर आया का? नहीं अन्ना, मेरे परिवार में कोई नहीं है। बेटा बच्चों को पालना पेड़ लगाने जैसा होता है। जैसे हम तय नहीं कर सकते कि पेड़ की शाखा किधर जाएगा, वैसे ही बच्चे होते हैं। बड़े होकर वो क्या बनेंगे क्या करेंगे कोई तय नहीं कर सकता। उस पर किसी का जोर नहीं होता बेटा। मगर हाँ बेटा, अगर कोई गलती हुई है तो उसकी माफी मांगी जा सकती है। सर मनोज शेट्टी का बड़ा बेटा करण शेट्टी, जिसके 3 साल पहले हार्ट अटैक से मौत हुई थी। उसकी वाइफ संयुक्ता जो फिलहाल हॉस्पिटल में। मनोज शेट्टी की बेटी नमिता, जिसका पति हरीश 3 महीने पहले रोड एक्सीडेंट में मारा जाता। नमिता और हरीश की बेटी कियारा जो फिलहाल गायब है। आप साथ से ही बात करेगा, हम क्या हो गया? सर हम 40 कहाँ हैं? कियारा का कुछ पता चला सर? एक मिनट शांत हो जाइए आप लोग। सर ये योगेंद्र और शांतिना नमिता के इन-लॉस,
कुंदनवन कॉलोनी में जहाँ पे शेट्टी मिला है वहां से 4 मकान दूर एक खाली मकान, बैकयार्ड में काफी कुत्ते भौंक रहे हैं। आप लोग उस पार्टी में थे, क्या आप लोगों को किसी पे शक है जो ये मर्डर्स वगैरह कर सकता है? देखिए, आप टाइम पास कर रहे हैं, आपने क्रिमिनल को पकड़ भी लिया तो क्या होगा? जो चला गया वो वापस तो नहीं आएगा ना। टियारा को ढूंढने के बजाय मेडल के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं आप। आपकी हालत हम समझते हैं, आपका गुस्सा भी जायज है, लेकिन ये सब जो हम कर रहे हैं ये मेडल के लिए नहीं कर रहे हैं। जितनी जल्दी हम क्रिमिनल तक पहुंचेंगे उतनी ही ज्यादा चांसेस होंगे आपकी पोती क्यारा के मिलने के। हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए होंगे। आपकी बहू नमिता आप लोगों के साथ नहीं रहती थी? Bye. Good evening, Dad. Hey, good evening. All the college? That's good. Super, very nice. Kiara? क्या है सब? हाँ? ये है जो तुम्हारा लव लेटर लिखने का? What's wrong with this mom? फीलिंग्स का कोई एज होता है क्या? I am 18 now. अब आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। सुनो आपने? आपकी वजह से ये सब सुनना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि आपके पास हमारे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। सब आपकी वजह से हो रहा है। तो हर बार मुझे ही क्यों ब्लेम करता है? मैं ये सब जो भी कर रहा है तुम लोगों को फ्यूचर के लिए तो कर रहा है। वाह वाह वाह, प्रेजेंट रहेगा तभी तो फ्यूचर बनेगा ना। हाँ, टाइम है आपके पास, नहीं बताइए बस। That's enough. मैं ऐसे और नहीं जी सकता बस। नहीं जी सकते मतलब? कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं, कहाँ जा रहे हैं? अरे मेरी बात तो सुनिए, देखिए आपकी बिगड़ेल बच्ची ने क्या किया है, देखिए तो। और तुम आइंदा से ये सब किया ना तो तुम्हारा मुंह नोच लूंगी मैं, समझ गए? शांति चला गया हमको अकेला छोड़कर। अब कौन लड़ेगा हमारी तरफ से? I hate you, Dad. मेरा बेटे का एक्सीडेंट में पुलिस को कुछ नहीं मिला, हम सब लोग टूट गया था। मेरा बेटा जाने का सबसे ज्यादा दुख कियारा को हुआ। हमको लगा नमिता कुछ दिन उनका पेरेंट्स के इधर जाएगी तो हरीश का दुख से उबर आएगी, और वो वापस आई नहीं। हमने भी फोर्स नहीं किया। अगर फोर्स करते तो ये नहीं होता फिर। बराबर बोला। अगर नमिता हमारे घर पे होती तो वो ये सब नहीं करता। एक मिनट, कौन ये सब नहीं करता? नाम नहीं मालूम सर, पर एक दिन कियारा हमको बोला था कि नमिता का एक योगा इंस्ट्रक्टर था, उसका कुछ तो था। देखो ऋषि, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, तुम्हें और मुझ में बहुत डिफरेंस है। और तुम मेरे लिए जो फील करता है ना वो लव नहीं है, बस वन साइडेड अट्रैक्शन है। देखिए, मैं यंगर हूँ, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और लोग इसके बारे में क्या सोचेंगे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम यंगस्टर्स की यही प्रॉब्लम है, तुम ना सुनना ही नहीं चाहते। ये ठीक है, पहले आसपास घूमकर ग्रीन सिग्नल दो, फिर जब मन किया तो मना कर दिया। किसी की फीलिंग की कोई कदर ही नहीं है। नमिता के योगा इंस्ट्रक्टर का नाम ऋषि टंडन, उसका फोन बन जा रहा है, फिलहाल ट्रैकिंग पे डाला है। यार आज तक ऐसी फ्रीडम कभी नहीं मिली। फ्रीडम मिलती नहीं है, उसके लिए ना लड़ना पड़ता है। याद कर 75 इयर्स बैक इंडिया को कितना फाइट करना पड़ा था अपनी फ्रीडम के लिए। और हाँ, कितने लोगों ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की थी उसमें। वैसे भी मौत को मेरे फैमिली से कुछ ज्यादा ही लगाव है। कभी भी किसी को लेने आ जाती है, पहले मामा फिर पापा, अब बस मम्मी बची है। वो भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वंदना,
सेकंड मैरिज की रियलिटी के बारे में तो हम सबको पता है ना, दूसरे का बच्चा कोई नहीं एक्सेप्ट करता। शायद कियारा को कोई अच्छा सा फादर मिल जाए, लेकिन होगा तो वो स्टेप फादर ही ना। और कियारा एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हरीश की जगह कोई और ले। हरीश के जाने के बाद वो बहुत डिप्रेस हो गई है, और इसलिए ना अब मुझे अपना नहीं, सिर्फ कियारा का फ्यूचर देखना। और वैसे भी कियारा के अलावा मेरी जिंदगी में जीने की कोई और वजह है ही नहीं। नमिता, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ऋषिका, अच्छा हो तुम आ गई। वो कियारा ने तुम्हारी बुक्स दी थी, वही लुटाने आई थी। थैंक यू। छोड़ ना ब्रो, तेरी मम्मी तुझसे प्यार नहीं करती तो तुम मत सोच उनके बारे में, अपनी लाइफ एंजॉय कर बस। सर, नंदनवन कॉलोनी में जहाँ पे शेट्टी मिला है, वहां से 4 मकान दूर एक खाली मकान है। वहां पे बैकयार्ड में काफी कुत्ते भौंक रहे हैं। बाकी पड़ोसियों को थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। मर्डर केस में एक और लाश मिली है। 18 साल की कियारा नायर की बॉडी पूरे 24 घंटे बाद मिली है। हत्यारे ने कियारा को मारकर उसकी बॉडी को दफना दिया था। पुलिस अभी पहले की हुई हत्याओं में भी कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। शहर का ये इलाका हाई सोसाइटी रेजिडेंशियल एरिया में आता है और 15 अगस्त की रात को एक ही घर के सभी लोगों को मार दिया गया और पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं हुई। क्या पुलिस किलर को ढूंढ पाएगी या गवर्नमेंट पुलिस पर कोई एक्शन लेगी? सर, कियारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसका गला हंसिया से काटा गया था। हंसिया यानी कि सिकल, गार्डनिंग टूल? हाँ सर। और घर का गार्डनर मुत्तू जो सुबह घर पे था वो भी गायब है। पता चला है कि वो हिस्ट्री शीटर है। उसी गांव में उसके खिलाफ चोरी चकारी और मारपीट के कई केसेस दर्ज हैं। अगर इस केस में मुत्तू का हाथ है और घर से कुछ चोरी हुआ है तो बहुत पॉसिबल है कि इसमें लोकल गैंग का हाथ हो, यानी कि ये रॉबरी एंड मर्डर केस हो। एक काम करो, एरिया के जितने भी लोकल हिस्ट्री शीटर्स हैं सबको उठाओ। किसी को तो उस मुत्तू के बारे में पता होगा। ट्रैकिंग पे डाल दिया सर। और वो संयुक्ता का कोई अपडेट? इंप्रूवमेंट है सर, हो सकता है कि स्टेटमेंट जल्दी मिल जाए। अगस्त की रात में 3 मर्डर हुए, चौथा विक्टिम कोमा में है। सच सच बता, किसने उठाई थी सुपारी? ये आपको सुपारी नहीं लगता, ये कुछ और ही है। सर, पार्टी के फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। ये पीछे कौन है? सर यही है, नमिता का योगा इंस्ट्रक्टर है सर। इसका तो नमिता के साथ झगड़ा हुआ था ना, तो ये पार्टी में क्यों आया? वो मेरे को मालूम नहीं सर, संयुक्ता ने बुलाया होगा। अर्जुन, जरा इसके बारे में पता करो। सर, ये कौन है? ये नेबर्स है सर। ये हमारे है, इनका बेटी है ना ऋषिका, वो कियारा का कॉलेज का फ्रेंड है। सर पता नहीं ऐसे सडनली कैसे पार्टी ऑर्गेनाइज्ड हो गया था। संयुक्ता ने कहा कि नमिता का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, लेकिन उसका बर्थडे तो अगले हफ्ते है। बंदा जी एक बात बताइए, ये संयुक्ता और नमिता के बीच में रिलेशंस कैसे थे? देखिए, अगर कुछ जानती हैं तो प्लीज बताइए। वो सर, नमिता मुझे बता रही थी कि संयुक्ता जो है वो नमिता के पति हरीश के कुछ ज्यादा ही क्लोज जा रही है। ये कौन है? संयुक्ता ने एक बुटीक खोला था, ये उसका बिजनेस पार्टनर है, प्रतीक कामत। सुना बिजनेस लॉस में जा रहा था, इसलिए ये कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे। अर्जुन, संयुक्ता के हस्बैंड करण की 3 साल पहले 28 साल की उम्र में मिस्टीरियस कंडीशंस में मौत हो जाती है। कहा जाता है कि हार्ट अटैक था। संयुक्ता के कोई बच्चा भी नहीं, तो घर में रह गए सिर्फ मनोहर शेट्टी और संयुक्ता। फिर 3 महीने पहले नमिता के हस्बैंड हरीश की रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है।
नमिता अपनी बेटी क्यारा को लेकर अपना ससुराल छोड़कर मायके आ जाती है, यानी कि मनोहर शेट्टी के घर। फिर अगले 3 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है, क्योंकि इंश्योरेंस के पैसे आने वाले थे। जैसे ही इंश्योरेंस के पैसे आते हैं, घर के ओनर मनोहर शेट्टी, उसकी बेटी नमिता और नातिन क्यारा का मर्डर हो जाता है और बचती है सिर्फ संयुक्ता, और साथ में बचता है इंश्योरेंस का कैश, ज्वेलरी, मनोहर शेट्टी का बिजनेस और प्रॉपर्टी। लेकिन सर, संयुक्ता को भी सीरियस इंजरीज आई, वो मर भी सकती थी, लेकिन मरी नहीं। हमने अक्सर ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें रियल अटैक को साबित करने के लिए एक्यूज्ड ऐसा करते हैं। हो सकता है संयुक्ता के प्लान में कुछ गड़बड़ हुआ हो, इसलिए उसे इतनी चोट आई है। देखो, धीरे से मारना, समझ गए ना? अरे हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, काम करो। इस संयुक्ता का बैकग्राउंड चेक करो और साथ ही करण की मेडिकल फाइल मंगवाओ। सर। और हाँ, इस प्रतीक कामत को भी बुलाओ जरा। प्रतीक, संयुक्ता के पार्टनर, राइट? जी सर। हमने सुना है तुम्हारा बिजनेस काफी लॉस में जा रहा था। यस सर। वो 6 मंथ अगो फैक्ट्री में फायर लगी थी, हम रिकवर हो रहा था सर। फिर थोड़ा फंड का जरूरत था हमें। मुझे लगा संयुक्ता अपने ससुर से हेल्प लेगा। संयुक्ता, अरे तुम्हारे पास पैसे का कमी थोड़ा है। अरे तुम्हारा फादर इन लॉ है ना, अरे उसके पास तो बहुत पैसा है। मेरे को पता है उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पैसा मेरा नहीं है, और वैसे भी वो मुझसे ज्यादा अपनी बेटी नमिता को मानता है। एनीवेज, हम कहीं और से पैसे का इंतजाम कर लेंगे। आई स्वेयर सर, हम लोग बैंक में लोन के लिए इंक्वायरी भी कर रहा था। तुम पार्टी में थे, कुछ भी और नोटिस किया तुमने उसमें? नहीं सर, अगर हुआ भी होगा तो मैं बता नहीं पाएगा, क्योंकि मैं शेट्टी सर का सिर्फ नाम सुना था, लेकिन मैं उन्हें या उनके किसी भी फैमिली मेंबर को पहचानता नहीं है। अब तो बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि संयुक्ता जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। संयुक्ता की बड़ी फिक्र है तुम्हें, बिजनेस पार्टनर सर। बाकी आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। हम तो पूरी तरह बेसहारा हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, न बेटा, न बहू, न पोती। आंटी 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 आंटी, रोना नहीं। कभी भी कुछ भी टेंशन हो मेरे को फोन कर। आई एम लाइक योर सन। अभी मैं चलता। हेलो, कुछ पता चला नमिता और फैमिली पे किसने अटैक किया? अरे मेरे को पुलिस पे नहीं भरोसा, वो अपना काम बराबर नहीं करता है। तुम प्लीज पता करो ना। रंजीत, हमें पता चला है तुम ऋषिता और क्यारा के बेस्ट फ्रेंड हो। पार्टी में भी तुम उनके साथ में थे। ताज्जुब की बात है, पार्टी में इतना सब कुछ हो गया, तुम हमारे पास आए ही नहीं। रंजीत, उस दिन पार्टी में कुछ भी तुमने ऐसा देखा जो तुम्हें अजीब लगा हो? हाँ सर, उस दिन कियारा के दादा दादी नमिता आंटी के साथ झगड़ा कर रहा था। पास के इलाज में छुपा बैठा था सर। मैं डर गया था सर। नमिता को पसंद करता था, ये बात कुछ लोगों को पता थी। जब उसका मर्डर हुआ तो मैं डर के मारे छुप गया था सर। कुछ काम का है तो बोल, ड्रामे मत कर, वरना मर्डर के केस में अंदर डाल दूंगा सीधा। नमिता का रिश्ता पहले आनंद के पास आया था सर, और उस टाइम पर उसने मना कर दिया। फिर बाद में उसने शादी भी नहीं करी।
और उस रात पार्टी में भी वो नमिता के साथ बहुत फ्रेंडली हो रहा था सर। इसलिए तूने उसे जलन में मार दिया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। आनंद को पकड़ो सर, वो बहुत बड़ा छुपा रुस्तम है। सर ये देखिए सर, सर नमिता की डिटेल मेडिकल रिपोर्ट आ गई। उसका 1 महीने पहले अबॉर्शन हुआ था, इसीलिए डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई करने में टाइम लग रहा था। व्हाट? सर जिस क्लिनिक में नमिता का अबॉर्शन हुआ था वहां पर उसके फादर इन लॉ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आए थे। फीटस मेरे चाइल्ड का था। ये बात योगेंद्र को पता थी? मेरा पोता मेरा आखिरी उम्मीद है सर, आखिरी उम्मीद था। ये क्या कर दिया तुमने? मेरे पोते को मार दिया। बोलना बहुत आसान है डैड, आप पर बीती ना तो आपको पता चलता। कियारा को मैंने अकेले कैसे पाला ना ये मैं ही जानती हूँ। नहीं चाहिए था मुझे एक और बच्चा। चुप रहो तुम। पहले हारिश को, मेरे बेटे को खा गई तुम, और अभी मेरे पोते को भी खा गई। क्या हो गया आपको? ये कैसा बात करता है? चुप रहो तुम। तुमको मालूम इसने जिसको मारा वो लड़का था, हमारे खानदान का चिराग था। वो हमारा पूरा खानदान बर्बाद कर दिया इसने, बर्बाद कर दिया। नमिता ने हमको बताना भी जरूरी नहीं समझा। हमारा आजू बाजू इतना लोग था पर उनमें हमारे कोई नहीं था सर। एक बात बताइए, आप नहीं चाहते थे कि नमिता दोबारा शादी करे? नहीं सर, कभी नहीं। एक बार औरत दूसरा शादी करता वो दूसरा पति का हो जाता है। कियारा का ख्याल कौन रखता सर? नमिता ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसा लगता हम भी अपना जान दे देगा, तो इसीलिए अपने परिवार के 4 लोगों को मार डाला। मत करते सर, ये उम्र में बदला लेके क्या मिलता मेरे को सर? कियारा मेरा आखिरी सहारा था, उसका लाश हर रिश्ते में पहुंच मारे था सर। इतना लाश उठाया, ऐसा लगता था हम भी एक लाश है। अब चाहे तो हमको फांसी दे दो, हमने किसी को नहीं मारा सर। हेलो, व्हाट? 4th मर्डर? क्या हुआ सर? संयुक्त का इसमें हुआ। ऋषिका से भी बात नहीं हो पा रही और अवर का फोन भी नहीं लग रहा है। मॉम, डैड, मैं जा रही हूँ यहाँ से बहुत दूर। मुझे नहीं पता आप लोगों से दोबारा बात कब होगी, पर मैं ऐसे नहीं जी सकती। 15 अगस्त के पार्टी के बाद मैं आपको कभी नहीं मिलूंगी। आपकी बेटी ऋषिका 15 अगस्त से घर नहीं आई है, आप अब बता रहे हैं हमें? वो भी तब जब हम पूछने आए हैं। सर हम डर गए थे, क्या पता ऋषिका ने कुछ कर दिया हो तो पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए हम नहीं गए। सर प्लीज प्लीज अब हमारी बच्ची को ढूंढिए। पता नहीं वो बेचारे कहाँ की हाल में होगी। सर प्लीज। कोई बॉयफ्रेंड है उसका? हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, अगर होगा भी तो हमें नहीं पता सर। कैसे माँ बाप हैं आप दोनों? बच्ची की जरा बेफिक्र नहीं है, अगर उसे कुछ हो गया तो? हेलो, क्या? वहां किसी रेस्टोरेंट में काम कर रही थी, शाम को किसी से फोन पे बात किए, डिटेल्स निकलवा रहे हैं। ऋषिका, ऋषिका, ऋषिका क्या हुआ? ऋषिका बेटा, ऋषिका, कहीं से कुछ हाथ नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्लू मिलेगा तो मिलेगा कहां से।
अर्जुन, आई थिंक हमें शेट्टी विला पे, उसकी ज्योग्राफी पे दोबारा से कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि किलर फ्रंट गेट से भी अंदर आते नहीं दिखा है और बैक गेट पे जो सीसीटीवी है वहां से भी वो घर के अंदर घुसता नहीं दिखा, तो फिर वो घर के अंदर घुसा कैसे? लेकिन सर और कोई रास्ता भी तो नहीं। एक काम करो अर्जुन, शेट्टी विला का ब्लूप्रिंट मंगवाओ, शायद वहां से कोई लीड मिले। सर शेट्टी विला का ब्लूप्रिंट आ गया। इस बेडरूम में हमें नमिता की लाश मिली थी और इस बेडरूम में संयुक्ता की। ये हॉल को रास्ता आते हुए अर्जुन, ये डक्ट एरिया कहाँ था? ये तो हमें मिला ही नहीं। डक्ट एरिया तो नहीं दिखा। अर्जुन, वो क्या है टेबल के नीचे? रवि, टेबल हटाओ। सर ये तो गोडाउन जैसा लग रहा है। रवि, देखो जरा। सर ये तो रास्ता है। ये तो हम घर की फ्रंट साइड पे ही आ गए। सीसीटीवी का कवरेज एरिया इस एंगल पे, यानी कि किलर यहीं से आया और यहीं से गया होगा। अर्जुन, डक्ट एरिया और इस खुफिया रास्ते के बारे में जिस किसी को भी पता है वही मर्डरर हो सकता है। और रात ऋषिका ने तुम्हें फोन किया था? मैंने कुछ नहीं देखा, प्लीज मुझे कुछ मत करना प्लीज। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। किसी से भी कुछ भी बताना मत। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हरीश की मौत के बाद मैं नमिता से मिला। नमिता, डोंट क्राई। नमिता, डोंट क्राई। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू, बट हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। डोंट क्राई, डोंट क्राई, ओके? नमिता, आई स्वेयर टू गॉड, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, बस तुम एक बार हाँ बोल दो प्लीज। अमर, हमारे बीच जो हुआ ना वो गलत हो। अब हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? हाँ, क्यों नहीं करेगा? कैसे नहीं करेगा? कैसे नहीं करेगा? अगर दोबारा मुझे छुआ ना तो मैं तुम्हारी बीवी को बता देगा। उस दिन मैं सॉरी बोल के चला तो गया, लेकिन मैं नमिता के प्रति अपनी फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे नमिता कोई भी हाल में अपनी लाइफ में चाहिए थी। उस रात पार्टी में जब मैंने नमिता को उसके एक्स बॉयफ्रेंड आनंद के साथ देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। सुनो, तुम उस आनंद से इतना क्लोज होकर क्यों डांस कर रही हो? आज के बाद उसको मिलना नहीं बोल रहा हूं मैं तुमको। ये मेरी लाइफ है अमर, मैं जिससे चाहूँ उससे बात करूंगी। मैंने सोचा था तुम समझदार हो, हम एटलीस्ट फ्रेंड्स रह सकते, लेकिन तुम तो उसके भी लायक नहीं हो। कहीं ना से मेरे आगे पीछे दिखे ना अमर, तुम्हें वंदना के साथ साथ सबको बता दूंगी। कोई ऑप्शन नहीं था और उसने ऑलरेडी सबको बताने की धमकी दे दी थी। मैं चांस नहीं ले सकता था, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। अपनी बेटी तक को नहीं बख्शा तुमने, रास्ते पर बनने के लिए छोड़ दिया उसे। मुझे लगा वो वापस आ जाएगी और हमें यह भी पता था कि उसे ढूंढते ढूंढते पुलिस हमारे दरवाजे तक आ जाएगी और इसीलिए हमने वो फेक लेटर रेडी रखा था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सर। सब कुछ सच जानते हुए भी मुझे तो अपने परिवार को बचाना था।
नमिता उदास थी और वो क्यारा की वजह से दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने अपना दूसरा बच्चा अबॉर्ट करवाया ताकि क्यारा के लिए उसे किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। दूसरी तरफ अमर ने नमिता को पाने की चाहत में न सिर्फ नमिता का बल्कि अपना भी बसा बसाया घर तबाह कर दिया। अगर अमर अपनी सनकपन को काबू में रखता तो आज कई मासूम जिंदगियां बच सकती थी। रंजीत ने भी क्राइम होते देखा था, पर वो बहुत डरा हुआ था, इसलिए उसने क्रिमिनल के अरेस्ट होने से पहले किसी से कुछ नहीं कहा। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।